calculation of entropy change of reaction, calculation of entropy change of reaction, ब्रैकेट में लिखना if values are given, if values are given। देखो इस पार्ट को हमने एंट्रोपी चेंज को तीन सेक्शन में डिवाइड करके किया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो था ना, जिसमें मैंने बोला था कि ये कब यूज होगा, व्हेन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, बराबर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, तो हमने तीन अलग टाइप के फॉर्मूले बनाए थे, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, बराबर। फिर हमने बनाया था डेल्टा एस वेपराइजेशन, फिर हमने बनाया था डेल्टा एस सब्लिमेशन, बराबर, अलग है वो तीन टाइप के। वो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, और एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था, अलग अलग केसेस में एप्लीकेबल था वो। आइसोथर्मल दिया था, आइसोकोरिक दिया था, बराबर, आइसोबारिक था और एडियाबेटिक था। एडियाबेटिक में मैंने दो बातें समझाई। एडियाबेटिक में एक बात ये समझाई कि जो टेम्परेचर वाला फॉर्म है, बराबर, वो टेम्परेचर वाली फॉर्म आपके एंट्रोपी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जो वॉल्यूम वाली फॉर्म है वो क्या कर लेगी, डिक्रीज। तो उन दोनों का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो आपस में कंपेंसेट हो जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और डेल्टा एस आपका क्या आ जाता है, जीरो। ये मेरा बात हुआ था किसके रिलेटेड, रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में मैंने बोला कि ये जीरो नहीं होता, ग्रेटर देन जीरो होता है। जहां रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस हो उसमें आपको चेंज इन एंट्रोपी जीरो ही मिलेगी, ये दिमाग में बिठा ले। इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल दैट चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल देन चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन जीरो। इन दैट केस सराउंडिंग इज जीरो बट सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। वो सेकंड पार्ट हो गया था। थर्ड पार्ट में मैंने कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी कंपैरिजन के हिसाब से चालू किया, जिसमें केमिकल रिएक्शंस पे बात किया मैंने कि इफ केमिकल रिएक्शंस इज गिवन टू यू, अगर आपको केमिकल रिएक्शन दिया है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट यू सी द फिजिकल स्टेट, बराबर, अगर उसमें डिफरेंस नहीं है तो यू सी द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, याद आ रहा है कुछ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये सब चीजें देख के, टेम्परेचर देख के, उनका प्रेशर देख के, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अब उसी में एक और पार्ट अपन कर रहे हैं, थर्ड का ही सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। जब आप डेल्टा एस आर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, क्या लिखा आपने, हेडिंग क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये कब होगा, व्हेन, यस, ये अपन अपने कन्वीनियंट के लिए लिख रहे हैं, वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। इसके पहले वाले में रिएक्शन दिया था, वैल्यूज नहीं था, इसमें रिएक्शन भी देगा और वैल्यूज भी देगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, डेल्टा एस आर चेंज इन एंट्रोपी, बराबर, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी चेंज होता है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सीन कैसी है, समेशन ऑफ जो भी प्रोडक्ट में है, बराबर, जो भी प्रोडक्ट में, मतलब मान लो कि प्रोडक्ट है सी और डी, प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, तो समेशन ऑफ कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट होगा, बराबर, इनटू उसका जो भी एंट्रोपी होगा, उसका जो भी क्या होगा, एंट्रोपी। एस एम इज मोलार एंट्रोपी, इफ यू रिमेंबर, मोलार एंट्रोपी इज स्पेसिफिक फॉर 1 मोल, ठीक है। ये जितने का भी होगा वो, बराबर, माइनस ये जितने भी रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे, समेशन दिया है ना, माइनस समेशन ऑफ जो भी कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय मोलार एंट्रोपी ऑफ, ठीक है। ये किसके साइड के लिए है, ये किसकी तरफ का हो गया, ये प्रोडक्ट साइड का हो गया, बराबर, ये किसका हो गया, प्रोडक्ट, और ये किसका हो गया, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे मान लो एक रिएक्शन दे दिया, एक रिएक्शन ऐसा दे दिया, ये ऐसा है सपोज, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेल्टा एस आर कैसे लिखूंगा बोलो, इसका कोएफिशिएंट क्या है, बी, मोलार एंट्रोपी ऑफ बी माइनस ए, मोलार एंट्रोपी ऑफ ए। अब समझ गए मेरी बात। मान लो रिएक्शन ऐसा दे दिया, गिव यू दिस एंड दिस, व्हाट डू यू से, यस और नो, ठीक है। ये चेक करिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आर सी इंटू मोलार एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी मोलार एंट्रोपी ऑफ डी माइनस ए मोलार एंट्रोपी ऑफ ए प्लस बी मोलार एंट्रोपी ऑफ बी। आया समझ में बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कॉपी करो, एक एग्जांपल करते।
बड़ा ब्रैकेट चाहिए तो डाल दो समेशन के बाजू में, ठीक है। ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए। समझ आएंगे ना क्या क्या चीजें। इधर एस एम का मतलब क्या है, व्हाट इज एस एम, मोलार एंट्रोपी। पी का मतलब क्या था, प्रोडक्ट। आर का मतलब रिएक्टेंट, बराबर। ये कौन, कोएफिशिएंट्स। तो आप इसको बोल सकते हैं टाइप 6D न्यूमेरिकल। दिस इज टाइप 6D न्यूमेरिकल। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि एंट्रोपी में कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। 6D न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1, 2A plus 3B give you 4C। सब्सटेंस ए बी सी दिया है, ठीक है, और उसकी मोलार एंट्रोपीज दी है 300, 350, 700, ठीक है। यूनिट है जे बाय मोल के, और पूछा है कैलकुलेट डेल्टा एस आर। चलिए फोकस करिए, बीच बीच में इसलिए लिखते रहना, टाइम वेस्ट ना हो अपना, ठीक है। क्वेश्चन जब तक मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझ जाएगा क्या है। डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन टाइप 6C एंड टाइप 6D। टाइप 6C में ओनली रिएक्शन इज गिवन, 6D में वो क्या कर रहा है, वैल्यूज दे रहा है साथ साथ में, बराबर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सब्सटेंस मोलार एंट्रोपी, ये 300, ये 350 और ये 700, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, डेल्टा एस आर, चलो आ जाओ, डेल्टा एस आर 4 इंटू 700 ना, 4 इंटू 700, बराबर, माइनस 2 इंटू 300 प्लस 3 इंटू, हो जाएगा। यूनिट्स पे ध्यान देना, सबकी यूनिट तो सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2800 माइनस 600 प्लस 700 और 350, 1050, बोलो हाँ ना। 2800 माइनस 1650, कितना बचा, शायद चेक कर लीजिए एक बार, 1150 होना चाहिए। 1150, दैट इज डेल्टा एस आर। आया समझ में। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं कि होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, इफ होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या ये वैल्यू सेम आएगी चेंज की, या अलग अलग आएगी, अलग आएगी। ये बढ़ के 5600 हो गया है, ये इधर बढ़ के 1650 का ये 3300 हो गया रहेगा ना, बराबर ना। 5600, समझा मैं क्यों बोल रहा ऐसा। और ये कितना, 1650, 1600, 3300, कितना हो गया, 00633 और 532, डबल हो गई नहीं। मतलब ये जो मैं बोल रहा था कि डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी, वो कैसे टाइप का है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। प्रूफ हुआ ना कि आपने इक्वेशन को डबल किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो डेल्टा एस भी क्या हो गया, डबल हो गया। नहीं समझा मेरा बात, क्लियर है सबको ये पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यू करें। टाइप समझ गए इसका। पॉज, पॉज कर, लिख रहे हैं ना तुम लोग अभी। देखो ये समझा क्या था, पहले रिएक्शन में क्या था, 2A plus 3B गिव यू 4C,
अभी रिएक्शन में क्या है, 4a + 6b गिव यू 8c, मतलब इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो डेल्टा एस आर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज एज इट इज है क्योंकि ये पर मोल वाली वैल्यूज है। ये तो 4 मोल की बात हो गई, ये 6 मोल की बात हुई और ये 8 मोल की। पहले ये 4 3 2 था ना, तो समझा वो जो मैंने बोला था कि डबल होगा, तो आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हो 2 इंटू डेल्टा एस आर ऑफ लास्ट रिएक्शन। 2 इंटू डेल्टा एस आर ऑफ लास्ट रिएक्शन क्या है, 1150 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, आंसर विल बी 2300। क्लियर है बात एकदम। देखो नोट में क्या पढ़ने वाले मालूम है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख सकते हैं आप साथ साथ में, थ्योरी पॉइंट्स है। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या मालूम है, जिसमें फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड जो प्रेशर है ना उसको 1 बार माना गया है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 1 बार। Partial pressure of gas is also considered as 1 bar. For solid और आयन, जो सॉलिड के टर्म्स में बात हो रही है ना वैसा, उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन अपन मानेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलार, ठीक है। और टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। याद रखना, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड assume temperature as 298 केल्विन। अगर उस कहीं जरूरत पड़े आपको थर्मोडायनेमिक्स में और कुछ टेम्परेचर में स्पेसिफाई नहीं किया गया तो यू कैन अज्यूम टेम्परेचर एज 298 केल्विन, बराबर। फॉर बेटर कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोच के लिए 300 मान लेना, प्रैक्टिकली तो वो 298 ही है, बट आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 300 मान सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो एंट्रोपी है ना, डेल्टा एस आर, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, अब वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ये देखो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, अगर मैं प्रोसेस में प्रेशर गैस या फिर ऐसे कुछ है उसका प्रेशर 1 बार रख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलार ले रहा हूं, टेम्परेचर 298 ले रहा हूं, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। जिस स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट लिखते हैं उसके ऊपर, डेल्टा एस नॉट आर। पहले क्या था वो, डेल्टा एस आर, ये क्या था, डेल्टा एस नॉट आर। तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि डेल्टा एस जो है ना वो किसी भी कंडीशन का है, डेल्टा एस नॉट किसका है, स्टैंडर्ड कंडीशन। जहां स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है कि अगर गैस दी हुई है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर 1 बार मेंटेन किया हुआ है, सॉलिड या आयंस अंदर है सॉल्यूशन में तो उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, उधर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होगा, गैस का प्रेशर कुछ भी अलग होगा, ये नहीं होगा बस, उधर टेम्परेचर कुछ अलग है, इधर टेम्परेचर फिक्स्ड है क्या, 298 केल्विन, उधर कुछ अलग माना गया है। समझा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जनरल कंडीशन है, वो स्पेसिफिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा उसको, सिंपल सा फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा बोलो, डेल्टा एस नॉट आर इज इक्वल टू, बोलो, समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू, अभी मोलार एंट्रोपी नहीं, अब स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपीज जितनी भी होंगी उतनी, बराबर, ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। आया समझ में बात, बस यही डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। क्लियर हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ऐसा बोलता हूं कि मान लो एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू गिव HCl, H2 plus Cl2 give you 2 HCl, बराबर, where standard molar entropies values are for hydrogen, ऐसे लिख देता हूं कि हाइड्रोजन के लिए जो दिया वैल्यू, स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी फॉर हाइड्रोजन इज अराउंड 130 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फॉर क्लोरीन इट इज 220 किलोजूल पर मोल, ठीक है। एंड फॉर HCl इट इज
For HCl it is you say around 190 kilojoule per mole. These are the molar entropies given. ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट आर. समझ गए क्या करना है? डेल्टा एस नॉट आर आ जाओ, क्या हो जाएगा बोलो? ये प्रोडक्ट है, ये क्या है? रिएक्टेंट. मुझे पता है ये सब गैसेस होती हैं, हाँ या ना? H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव 2 HCl गैस. तो उस हिसाब से 2 इंटू HCl के लिए क्या हो गया? 2 इंटू 190. ये तो प्रोडक्ट साइड का हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड का देख लो. 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस, मतलब दोनों ऐड ही हो रहा है. तो मतलब अंदर क्या हो गया? 220 प्लस 130. दिस इज फॉर रिएक्टेंट. व्हाट इज यस और नो? ये कितना हो गया? 380. और ये 220 और 130 कितना हो गया? 350. ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस का साइन है. 380 माइनस 350 कितना आ गया? 30. डेल्टा एस नॉट आर कितना आया? 30. आप समझे मेरी बात को? हाँ है ना? मैं इसी रिएक्शन को ना थोड़ा उल्टा करता हूँ. बोलो, कुछ डाउट है? ऐसा कुछ नहीं, मैंने कब बोला गैसेस के लेने? क्या यहाँ पे ऐसा लिखा गया कहीं पे मोलार एंट्रोपीज ऑफ गैसेस? नहीं ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गैस है क्या है. वहां पे तो मेंशन भी नहीं किया था ना मैंने. अगर ऐसा होता तो मुझे मेंशन करना पड़ता कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. तो यू कंसिडर ओनली गैस. अज्यूम थोड़ी कर सकते हो आप, ठीक है. मान लो मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ. रिएक्शन रिवर्स मतलब क्या हो गया? 2HCl गिव H2 प्लस Cl2. बोलो हाँ या ना? क्या आप मैथमेटिक्स के हिसाब से बता सकते हैं डेल्टा एस नॉट आर क्या हो जाएगा? पक्का? कैसे समझा रहे हो बोलो? बोला सिंपल है, ये इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है. 350 इधर आ रहा है, माइनस 380 हो रहा है, तो माइनस 30 हो रहा है ना. मतलब रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई. बोलो हाँ है ना? अब मैं मेरे इस पॉइंट को प्रूव करता हूँ. जब मैंने ऐसा बोला था कि फॉर डेल्टा एन जी जीरो, याद है? डेल्टा एन जी इज जीरो. इस रिएक्शन के लिए देखिए 2 माइनस 2 जीरो, इधर 2 माइनस 2 जीरो. फॉर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस can be greater than 0 or delta s can be less than 0. See, for this process the delta s value is less than 0 and for this process the delta s value is greater than 0. आया समझ में? तो ये उसका प्रूफ हो गया कि डेल्टा एन जी अगर जीरो भी रहेगा तो डेल्टा एस जीरो हो भी सकता है, डेल्टा एस जीरो नहीं भी हो सकता है. आया समझ में? ठीक है. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सीईटी, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, समझा? जेई मेंस भी आप खाली देने के लिए दे रहे हैं तभी भी नहीं करना है. अगर आप सीरियस है जेई मेंस के लिए तभी ये करना है, क्योंकि मेनली एडवांस के कंटेंट में आ जाता है. आया समझ में मेरा बात? ठीक है. कॉपी. ये एग्जांपल है होमवर्क के लिए, ठीक है. 2a प्लस b गिव यू 5c प्लस 3d, ठीक है. वेयर मोलार एंट्रोपी फॉर a is equal to 150, b is equal to 600, c is equal to 200 or d equal to question mark, where delta SR for the reaction is given to you 2100. now your delta SR हो या delta S नॉट R हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है. चलो delta S नॉट R दे देते हो 2100, ठीक है. कैलकुलेट मोलर एंट्रोपी फॉर D. समझ जाएगा कैसे करना है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे फ्लॉट था वैसे स्लॉट है, SLOT. नाउ व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलना है मालूम है? कि यूनिवर्स में जो एंट्रोपी है, दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. मैंने आपको बोला था ना ये जितने भी लॉज है वो क्या है? ह्यूमन नेचर, बराबर. ह्यूमन नेचर, ह्यूमंस ने जो नेचर में एक्सपीरियंस किया है उसके बेस्ड है.
तो ऐसा बोला गया कि जो प्रोसेसेस होते हैं नेचर में, वो प्रोसेस कौन से इजीली हो जाते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसा बोला गया यहाँ पे कि दैट चेंज इन एंट्रोपी, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, मतलब डेल्टा एस टोटल की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, बराबर। डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। आया समझ में? डेल्टा एस यूनिवर्स में जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रैक्टिकल रिएक्शन होते हैं ना, और सारे प्रैक्टिकल रिएक्शन क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। तो ये सब स्टेट, ये सब फॉर्म है किसके? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो बोलना चाहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, बराबर। जैसे मैं अगर कहीं पे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बात करूं, एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, बोथ आर एट टेम्परेचर टी, इक्विलिब्रियम है ना, बराबर। रिवर्सिबल है ना, यहां से भी हीट जा रहा है, यहां से भी हीट आ रहा है, तो दे आर एट टेम्परेचर टी। तो उस केस में अगर मैं एंट्रोपी ऑफ अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। तो उस सिस्टम में क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा एंट्रोपी। अगर मैं सराउंडिंग की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई टी हो जाएगा। और जब मेरा बात होगा किसको? ये डेल्टा एस सिस्टम हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया। जब मेरी बात होगी डेल्टा एस टोटल को लेके, तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विच कम्स जीरो, जो जीरो हो जाएगा ना। बट यही प्रोसेस मान लीजिए इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो रहा है? कहीं एक ही तरफ हो रहा है ना, कहीं एक ही तरफ मान लो हीट फ्लो हो रही है, तो हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी देयर ना। अरे हाँ या ना? बॉडी हॉट रहेगा सामने तब हीट फ्लो होगा ना, सेम टेम्परेचर का बॉडी है तो हीट कैसे फ्लो होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस और नो? ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया वो बॉडी इधर रखा हुआ है, तो वहां से हीट बाहर जा रही है, हाँ या ना? मतलब दिस इज एट T1 और सामने वाला इज एट T2। वो अलग बात है कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो सामने वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे हीट रिलीज हो रही है इस बॉडी से, और इस बॉडी पे हीट क्या हो रही है? बट दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स ना। इधर तो इक्विलिब्रियम था ना, जितना हीट दे रहा है उतना हीट ले रहा है, वैसा हो गया ना। आप समझे मेरी बात को? कि उधर मैंने दोनों को क्यू ऐड करके जीरो कर दिया, इधर नहीं होगा ऐसा। अगर आप थोड़ी भी समझदार है तो कैसे, क्या लिखोगे? डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट? क्यू बाई टी, तो बराबर ये T1 होगा, वरना इरिवर्सिबल कैसे हुआ ना? अपन 11 तारीख को देंगे टीचर लोग को प्रेजेंट। वही मेन लॉजिक है। ये डेल्टा एस क्या हो गया? सराउंडिंग ना, माइनस क्यू बाई, हाँ, तो इसका डेल्टा एस टोटल जो है वो तो जीरो नहीं होगा ना, डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो। नहीं समझा मेरा बात? मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी डेल्टा एस अलग अलग है। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ, बट ये सिंपल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर जेई एग्जाम। डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कभी बोला ही नहीं बाबा डेल्टा यू में ऐसा कुछ भी, तो कुछ भी वो सब चल रहा था, याद है? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सीन है, बस खत्म। इधर देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी अलग अलग बोल रहा हूँ ना, बट डेल्टा एस, यू गॉट माय पॉइंट? बोलना क्या चाहता हूँ? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा एस इज जीरो। 3 बच्चे हैं अपने पास। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। समझ आ रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा एस इज जीरो। फॉर एनी काइंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द डेल्टा एस इज जीरो, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस हो जाएगा और दोनों जीरो हो जाएंगे। ये दिमाग में बिठाओ जरा। क्यों समझ रहा है? बिकॉज बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर ना। मैं 25 हीट दूंगा तो सामने वाला 25 लेगा, मेरे लिए अगर माइनस हुआ तो उसके लिए प्लस हुआ, क्योंकि सिस्टम, मैंने हीट दिया उसने लिया, ये क्या नाम है? उसने लिया हीट तो प्लस में, मैंने दिया तो माइनस में। बट वी आर एट द सेम टेम्परेचर ना, बट अलग अलग होगा तो मैं, समझ रहा है, इसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, बट वी आर एट, इफ वी आर एट सेम टेम्परेचर तो क्या होगा? तब तो जितना हीट मैं दे रहा हूं उतना हीट आ भी रहा होगा मेरे पास है, वैसा सीन बन गया ना। आप समझ रहे मेरी बात को?
ये क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? ठीक है, तो पॉइंट क्या आया, क्या बोला गया? पॉइंट ये बोला गया कि दवा के होता है हमेशा टोटल देखना है, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, टाइम टेबल बनाना पीसीएम बराबर? पीसीबी का टाइम फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, रिपीटर का सेट और प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस दो दिन से ना मतलब उस दिन के बाद आज हम शायद यहाँ पे ऐसा बोल पा रहे कि स्पॉन्टेनिटी कब आएगी? स्पॉन्टेनिटी तब आएगी जब आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये प्रूफ मिल रहा है मुझे, बराबर? जब आप डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा एस जो बोल रहे हो वो ग्रेटर देन 0, तब आपका प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, बराबर? इफ अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रोसेस में, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ कि मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ सीधा सीधा कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, इट मीन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। आप समझे मेरी बातों को? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर मैं वापस उस एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये प्रूफ करके अभी देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी सिस्टम होंगे जहां पे आपको डेल्टा एस लगेगा कि नेगेटिव है सिस्टम का। देखो, कभी भी अगर मैं डेल्टा एस बोल रहा हूँ या कहीं पे डेल्टा एस लिख रहा हूँ खाली, तो सिस्टम का ही है, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था। बुक में भी कहीं भी डेल्टा एस लिखा है खाली, इट इज फॉर सिस्टम, उससे सराउंडिंग बोलना होगा, उससे टोटल बोलना होगा, तो वो स्पेसिफाइड होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, देखिए तो आप और बातों को क्लियर समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाहता हूं। तो क्या यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, और प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, चेक डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग बोथ। समझ में आया आपको ये बात कि मुझे दोनों देखना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम भी देखना चाहिए और डेल्टा एस सराउंडिंग भी देखना चाहिए। और इसी पॉइंट को मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो है 4Fe प्लस 3O2 गिव यू 2Fe2O3, बराबर? ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। जहां पे डेल्टा एस दिया हुआ है, नथिंग इज स्पेसिफाइड, इट मीन इट इज सिस्टम। -549 J/K मोल एट 298 केल्विन, ठीक है? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ Fe, जिसे आप रस्टिंग ऑफ आयन भी बोलते हैं, ठीक है? जो मुझे क्लियरली पता है कैसा टाइप का प्रोसेस होता है, दैट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe इज टोटली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर? ये बात तो क्लियर है ना सबको? अब ये सिस्टम क्या बताना चाहता है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो मेरे अकॉर्डिंग सिस्टम को अगर देखूं खाली तो प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एवरीबॉडी नोज दैट रस्टिंग ऑफ आयन हम और आप में से कोई नहीं कर रहा, हम नहीं करने जा रहे ना, वो प्रोसेस अपने आप होता है ना, नेचर में होता है। सर उसके लिए बारिश चाहिए, बारिश तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? नहीं ना, नेचर है ना, फिर वो सिंपल सी बात है ना, नेचर है ना, वो नेचर की वजह से हो रहा है, मतलब प्रोसेस इज डेफिनेटली। अगर ये स्पॉन्टेनियस नहीं आया ना भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये लॉ गलत है, समझा? क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है ऐसा, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर लटका दिया? in spite of negative entropy change of this reaction, why is the reaction इधर रखना पड़ेगा spontaneous? उसने खुद पूछा है, देखते बराबर? कुछ जुगाड़ उसने आगे एक निकाल वैल्यू दे दी है, enthalpy of reaction for this reaction is -16 चलो हो गया ये। into 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है? तो लेट्स सी, मतलब अगर मुझे इसे अच्छे से समझना है तो मुझे डेल्टा एस टोटल देखना ही पड़ेगा, क्या बोलते हो? हाँ या ना? डेल्टा एस टोटल क्या है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस, लिखा ही जाता है ऐसे, वो नथिंग इज स्पेसिफाइड सिस्टम। SV समझ रहे बात को? पहले आपके पास क्या है? सिस्टम तो वैल्यू दी हुई है डेल्टा एस की, ये देखो रिएक्शन दिया है, तो रिएक्शन क्या होता है? सिस्टम ही होता है ना। ये टेम्परेचर कहाँ का है? ये टेम्परेचर सराउंडिंग का होता है, ये टेम्परेचर कहाँ का होता है? सराउंडिंग का। तो डेल्टा एस सराउंडिंग मिलना चाहिए मुझे। डेल्टा एस है तुम्हारे पास, क्या फाइंड आउट कर लें? सराउंडिंग, ठीक है? चलो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे हो जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? -Q/T, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारी चीजें कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 रहता है, बराबर? ये सारी चीजें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे।
तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे उसे माइनस डेल्टा एच आर बोल दिया जाता है, माइनस डेल्टा एच बोला जाता है सिस्टम का। माइनस है रिएक्शन, उसमें ऑलरेडी वैल्यू में माइनस है, तो तुम्हारा माइनस रहेगा ही रहेगा, वो ध्यान देना तुम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1648 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल डिवाइड बाय 298, क्या आएगा केल्विन, बराबर। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। चलो हो गया ये। बराबर, ये हो जाएगा 1650 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 300, चलेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 30 को 3 इंटू 10 लिख देता हूँ, वो 10 को ऊपर भेज दूं, 10⁻⁻1, एक और यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, क्या बोलते हो, 16.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³ जे बाय मोल। क्या ये वैल्यू किलो जूल में दी है? नहीं, ये भी किसमें है, जूल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 5 15, 5 पॉइंट पक्का इंटू 10⁻³ 5.5 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 5 जे बाय मोल, डेल्टा एस सराउंडिंग, बराबर, और एक जीरो, पक्का श्योर ना, ठीक है। ये देखिए डेल्टा एस कितना है, -549, यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी या आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे और आप यूनिट नहीं लिख रहे, तो पेज में पक्का फाड़ के फेंक दूंगा आपकी बुक से। जूल किलो जूल ऐड नहीं होता है डायरेक्टली, हम सब ऐड कर देते हैं, कुछ भी लिखा ऐड हो रहा है, बस बात खत्म, यूनिट साइड में आ गया। ऐसा नहीं है, उधर ही आंसर गलत हो जाएगा। 30 to 40% स्टूडेंट यही गलती करते हैं और कुछ नहीं करते। उन्होंने सब कुछ सही लिखा है, सारी किलो जूल में लिए हुए, आर की वैल्यू जूल में चल रही है, आंसर गलत हो गया उधर ही। तो इसलिए यूनिट लिखना कंपलसरी है, समझा। वो एक पेज फाड़ने के चक्कर में 5-6 एक्स्ट्रा साथ में जाएंगे, बाय 1 गेट 5 ऑफर में मिलेगा। आ जाओ, ये समझा, जे यूनिट देखा उधर, बोलो, जे बाय के मोल है, 2 है, वापस कैलकुलेट कर लेते बाबा। ये यहां तक बराबर था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बराबर। ये पावर ऊपर ले ली, इधर माइनस डाल दिया, 16.5 हो गया। कौन था? ठीक है, आ जाओ, चलो। अब डेल्टा सराउंडिंग मिल गया तुमको, कितना आ रहा है बोलो, 5500, जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, 5000 के आसपास आ गया ना, और क्या, समझा नहीं समझा, क्लियर हो रहा है। अब डेल्टा एस की वैल्यू देखो और बताओ क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और उस हिसाब से डेल्टा एस अगर टोटल पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0, इट मीन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो उस हिसाब से रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। आया समझ में। तो एंट्रोपी इन सब बातों के बारे में समझाता है, बताता है। तो एंट्रोपी से फाइनल पॉइंट ये पता चल गया कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए, मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए समझना है कि वेदर द गिवन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यू हैव टू चेक एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर बोथ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। तो ये मेरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था जो मैंने एक दिन पूछा था कि गोल्ड सॉलिड से गोल्ड लिक्विड सिस्टम में तो दिख रहा है कि एंट्रोपी चेंज है, बट ये कहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल होता है ना। तो मुझे सिस्टम भी देखना होता है और सराउंडिंग भी देखना होता है। करंट निकाल के छोड़ेगा क्या? शायद मैं यहाँ पे डेल्टा एस टोटल निकालूं तो इस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तो अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो मेरे डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। ये क्लियर है सबको? 7 बजे तक पढ़ाने दो, ठीक है, कॉपी करें, 7:30 तक बैठ के लिखेंगे। अच्छा बोला क्या? तो रुक जाओ, मैं फोटो खिंचा लेता था। आओ की गाड़ी पे जरा अच्छा कपड़ा पहन के हाथ में फोटो खिंचाना है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए नोट्स, लाइट भी अच्छा है, ठीक है, ऑफिस में नोटबुक प्लस टाइम पास अपना सिंगेज, और साथ साथ में इंटरनल सही हो तो बोल ही दिया, नोट्स और नोटबुक में आ गया। हाइड्रोजन एस ब्लॉक के लिए कंपलसरी सिर्फ एनसीईआरटी, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप नोट्स रीड कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि नोट्स में एक लेवल अप दिया रहेगा थोड़ा सा जेईई सब, बराबर। और इसमें अगर बात करेंगे अपना हाइड्रोजन एस ब्लॉक सीईटी के लिए तो वैसा ही है, बराबर, नोट्स में से ही रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
मतलब नोट्स में से रहेंगे, इट मींस क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे, नोट्स नहीं आएगा एज इट इज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द गिब्स एनर्जी, सामने से कोई नहीं आया। अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। सही है ना? अरे तो अरेंज के लिए जा रहा है, हाँ, अरेंज में अच्छी भी है। लो वाली छोड़ के भाग गई। व्हाट इज गिब्स एनर्जी, अगर क्वेश्चन आए तो गिब्स एनर्जी इज बेसिकली सही बोल रहा हूँ। एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है विच इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, गिब्स एनर्जी। मैथमेटिकली बात करूं अगर मैं, जो मेन है, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, फोकस करेंगे, थियरी जो भी चाहिए रहेगी नोट्स में दी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। क्या लिखता हूँ, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर G इज गिब्स एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। H इज एंथैल्पी, बराबर, और ये एंट्रोपी है, और T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसे बेसिकली बोला जाता है, ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, बराबर, जो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो सेव एनर्जी है बेसिकली, मैं ऐसा सेव एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके लिए, बराबर। और H बेसिकली क्या है, टोटल एनर्जी है, बराबर। और ये जो G है ना, बेसिकली ये यूजफुल एनर्जी है अपने लिए, जो आगे यूज करने वाले अपन, वो बात हो रही है, ठीक है, गिब्स एनर्जी के बारे में। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस डिफाइन करते हैं, ठीक है। चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर मैं डिटरमाइन करूं टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, तो उस हिसाब से टर्म मेरे पास ऐसा आएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये सिस्टम के रिलेटेड है, ये सिस्टम के रिलेटेड है, ये सिस्टम के रिलेटेड है, और ये सराउंडिंग है। तो टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग है, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखेंगे तो डेल्टा एच का यूनिट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट है, डेल्टा एस का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, जे बाई के होता है। तो उस के को कैंसिल आउट करने के लिए टी दिया है उधर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो केल्विन और केल्विन गेट्स कैंसिल, तो आपकी डेल्टा जी की भी जो यूनिट है वो यही हो जाएगी, बराबर। तो यूनिट वाइज भी देख ले कि अगर इसकी यूनिट आप जूल लिख रहे हैं, बराबर, तो ये भी क्या है, जे है, ये क्या है, जे बाई के है, तो ये तो के से कैंसिल हो जाता है, तो ये जे, जे और जे, तो ऐसा सेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चेंज के बारे में जब आप बात करते हैं, इसको डिराइव करने का ट्राई करेंगे, तो डेल्टा जी क्या, G1 मान ले, G1 इज इक्वल टू एच माइनस, G1 इज इक्वल टू एच माइनस TS1, T1S1 ऐसा बोल दो। दूसरे वाले में G2 इज इक्वल टू H2 माइनस T2S2, चेंज आ जाएगा, बराबर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपको डेल्टा टी नहीं लेना है, सिर्फ टी लेना है, बट वो सब डेफिनेशन, मतलब वो सब कुछ इतना काम का नहीं है अपने लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जब आगे बात होगा, तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये बेसिकली एनर्जी कौन सी है। मैं बोलता हूँ डेल्टा एच इज द टोटल एनर्जी ना, ये टोटल एनर्जी सिस्टम की, बराबर। मान लो इफ अ पर्सन अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, उसमें से वो क्या कर रहा है, एवरी मंथ 20,000 रुपीज सेव कर रहा है, ठीक है। तो उसके घर का खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, 80,000 का। 80,000 वो मनी है जो वर्क के लिए यूज की जा रही है ना, तो बेसिकली गिव्स एनर्जी वही एनर्जी है विच इज यूज फॉर द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो वर्क डन के लिए यूज की जाए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। अब ये एस कैसे डिसाइड होता है, ये एस को डिसाइड करने के लिए आपको टेम्परेचर लेना जरूरी है, बराबर। वो टेम्परेचर वहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग क्या मतलब है, अब वो सराउंडिंग मैटर करती है ना मेरे लिए सेविंग के लिए, कि मैं 20,000 सेव कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जैसे मान लो ऑप्शन है UK1 UK2, ये इंडिया वाला, ये फॉरेन वाला। इंडिया का यूके उत्तराखंड है, बराबर, और दूसरा तो यूनाइटेड किंगडम मालूम ही है तुमको, बराबर। तो अगर मान लो अपने को उत्तराखंड में ही सेटल होना है, तो एवरी मंथ 20,000 रुपीज जो है वो सफिशियंट है, बराबर। बट अगर मान लो मुझे UK2 असली वाले यूके में शिफ्ट होना है उधर, बराबर, तो 20,000 रुपीज में तो कुछ नहीं होगा ना, शायद 20,000 डॉलर में कुछ होता, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए टेम्परेचर वो सराउंडिंग मैटर कर रहा है उधर, क्या मैटर कर रहा है, टेम्परेचर वो सराउंडिंग, बराबर। समझा ये फॉर्मूले को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। और दूसरा तो मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया कि ये केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा तो जूल से जूल माइनस होगा, बराबर। नाउ टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की अगर मुझे स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो मैं डेल्टा जी को कैसे यूज करूंगा और क्यों यूज करूंगा। डेल्टा, मुझे अभी तक क्या पता है कि कोई भी केमिस्ट रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कैसे चेक करेगा, विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एस टोटल, बराबर ये बात।
तो डेल्टा एस टोटल क्या है आपके पास? डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम कैन बी रिटन एज डेल्टा एस ओनली। क्या बोलते हो, हाँ या ना? इसे आप सीधा सीधा डेल्टा एस लिख सकते हैं। इसे क्या लिख दें? डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह क्या लिखा जा सकता है? माइनस क्यू बाई टी, जहां पे वो टेम्परेचर किसका है? सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हाँ या ना? ऑल दिस हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने डिफाइन करने के टाइम ही बोला। तो माइनस क्यू बाई टी की जगह, ये समझ रहा है क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि QP is equal to delta H. You remember? QP is equal to delta H. Heat at constant pressure is change in enthalpy. Heat at constant pressure is change in enthalpy. तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस माइनस डेल्टा एच बाय टी। टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, क्या हो जाएगा बोलिए? टी इंटू डेल्टा एस टोटल बराबर इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस माइनस, सीधा सीधा लिख दू, माइनस डेल्टा एच। एग्री? बोलो हाँ या ना? ठीक है। माइनस के साइन को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, माइनस के साइन को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय -1, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा? माइनस टी इंटू डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच की जगह प्लस डेल्टा एच हो गया, और टी डेल्टा एच की जगह क्या हो गया? माइनस टी डेल्टा एच। क्या आप दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बोला हाँ। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखा जा सकता है? फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। क्या बोलते हो, लिखा जा सकता है ना ये? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। नाउ लिसन, अगर मैं बोलता हूं ये डेल्टा एस टोटल है बराबर, आपने क्या बोला था? डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आया, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आया, आगे चल के इसी सिस्टम को, ये जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है ना, इसी सिस्टम को बोला गया चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या बोला गया? चेंज इन गिब्स एनर्जी। और माना गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। आपके पास किसी रिएक्शन की डेल्टा एस टोटल है तो आप उसकी स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर देते हो, ठीक है? मैं ऐसे बोलता हूं, इफ डेल्टा एस टोटल is greater than 0, it means it is positive, हाँ या ना? If it is positive, it means the reaction is, do you agree with this? And if the reaction is spontaneous, उस केस में डेल्टा जी क्या आएगा? मैं श्योरली बोल सकता हूँ डेल्टा जी लेस देन 0 है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। आप समझ रहे मेरी बात को? समझ, अभी समझा डेल्टा जी कैसे यूज कर लूंगा? मैं बोलता हूँ कि डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, तो इन दैट केस डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो माइनस है, बाहर भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझा? अगर मैंने बोला डेल्टा एस टोटल 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो उस केस में डेल्टा जी क्या हो गया? 0। नाउ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि डेल्टा एस टोटल से मैंने कैसे डेल्टा जी पे जंप किया? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन दैट डेल्टा एस सिस्टम एज वेल एज डेल्टा एस सराउंडिंग। तो केमिस्ट को क्या चाहिए था? कुछ ऐसा मिले जो इजी हो, कि सिस्टम ही डील करना पड़े, सराउंडिंग ना देखना पड़े। इसलिए हमेशा सारी चीजें सिस्टम की दी होती हैं और टेम्परेचर सराउंडिंग का दिया होता है। वो बोलता है हीट किया, बर्न कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया एट 298 केल्विन। 25 डिग्री पे स्टूडेंट सोचता है कौन सा हीट हो रहा है, कौन सा बर्न हो रहा है, हाँ है ना? समझ आ रहा है कि नहीं बात? तो इसलिए वो चीज है, वो टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का है, बाकी सारी चीजें किसकी हैं? सिस्टम की है। से समथिंग, यस और नो? समझा सराउंडिंग का रोल कैसा था? मैंने समझा वो डेल्टा एस की डिपेंडेंसी है उस पे, और डेल्टा एस से आप कैसे डेल्टा जी ढूंढ सकते हो, ये तो क्लियर ही हो रहा है बराबर। तो अब हम ये इक्वेशन यूज करने लगे, इसे बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। क्या नाम देते हैं इसे? गिब्स इक्वेशन बराबर। टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी, टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी बराबर। तो आप समझा डेल्टा जी के लिए क्या हो गया? तो मेरे लिए स्पॉन्टेनिटी अब इस तरीके से आ गई। अब मेरे लिए स्पॉन्टेनिटी ये है, देखो मेरे लिए स्पॉन्टेनिटी ये है। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या देखना इजी है ज्यादा, डेल्टा जी या डेल्टा एस टोटल? डेल्टा जी। इसके लिए तो मुझे सिस्टम सराउंडिंग सब चाहिए ना, ये तो डायरेक्ट हो रहा है मेरे पास। इसके लिए तो मुझे ये सिस्टम चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, और ये सराउंडिंग मिल गया डेल्टा जी, हाँ या ना? So to know the spontaneity, if the delta G value is negative, that is less than 0, the process is spontaneous. Greater than 0, non-spontaneous.
और इक्वल टू 0 आया समझ में? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो टेम्परेचर का भी, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी मैटर करेगा, डिपेंडेंसी रहेगी सारी चीजों की। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और ये मान लो डेल्टा जी है, नहीं ये पहले मैं डेल्टा एच लिख देता हूँ, फिर मैं डेल्टा एस लिख देता हूँ, फिर मैं डेल्टा टेम्परेचर भी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डेल्टा जी लिखता हूँ और फिर मैं प्रोसेस लिखता हूँ। ठीक है? क्लियर है ये बात? देखो कहाँ पे कौन से सिचुएशन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, कौन से सिचुएशन में डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। मेरे दिमाग में दो चीजें हैं, फेवरेबल कंडीशन, गुड कंडीशन, बराबर। वो दो कंडीशन क्या है मालूम है? कि अगर शुरुआत में मैंने पहले दिन ही बोला था कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो चांसेस होते हैं कि दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, बराबर। फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो स्पॉन्टेनियस। तो दिस आर द गुड फैक्टर्स फॉर अस, दिस आर द गुड फैक्टर्स, बराबर। बैड फैक्टर्स क्या है? डेल्टा एच का पॉजिटिव होना, हाँ या ना, और डेल्टा एस का नेगेटिव होना। बट ये डायरेक्ट कंडीशंस नहीं है ना, बराबर। ये मेरे लिए बैड फैक्टर्स बोले जाते हैं, बराबर। दिस आर कॉल्ड गुड फैक्टर्स, दिस आर कॉल्ड बैड फैक्टर्स, बराबर। कुछ अलग मीनिंग ना निकाले, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, मैंने बोला डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज, मतलब ये गुड फैक्टर है, ये भी गुड फैक्टर है, तो गुड और गुड टू गुड। अरे हाँ या ना? अच्छा फैक्टर हुआ या नहीं हुआ? मुझे बताओ कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तुम फॉर्मूले पे आ जाओ तुम्हारे, ये देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये देखो चलो इधर देख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ना। मैंने बोला ये नेगेटिव है, मैंने बोला ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस ऑफ दिस, तो माइनस और माइनस क्या हुआ? ऐड होगा, बट साइन तो माइनस ही होगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। कुछ भी टेम्परेचर ले लो, कुछ भी कर लो, प्रोसेस विल बी ऑलवेज। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, टू गुड कंडीशन मतलब तो यही हुई ना कि इसका टेम्परेचर एनी हो। सर जीरो हुआ था, अरे जीरो केल्विन पे बात नहीं होती भाई, समझा? चलो मान लो ले भी लिया, तभी भी डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा ना, डेल्टा एच के बराबर है, डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव है। समझा नहीं समझा? तो इसका डेल्टा जी क्या आया? नेगेटिव। प्रोसेस क्या बोला आपने? स्पॉन्टेनियस। सबको समझा? अब देखना इजी हो गया। अब ऐसी वैल्यूज दी रहेंगी तो तुम हाँ चिल्लाओगे, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, यस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। विद द हेल्प ऑफ दोज वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट अलोंग विद द टेम्परेचर, वो चाहिए ही, ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस रहेंगे वैसे। मैं बोलता हूँ डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, ये गुड कंडीशन है ना, बट ये बैड कंडीशन है, नहीं जमेगा बाबा, हाँ या ना? कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही एटलीस्ट। ये डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव, बाहर का नेगेटिव क्या हुआ? अब ये माइनस है और ये प्लस है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर टेम्परेचर हाई है, बराबर, अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ मालूम है? कि टी डेल्टा एस का जो सम आएगा वो डेल्टा एच के सम से बड़ा है, बराबर। अगर डेल्टा एच के सम से बड़ा है तो ये ओवरऑल क्या आया? पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, समझा मैंने क्यों बोला कि एक गुड फैक्टर है, एक बैड फैक्टर है, तो थोड़ा मिक्स हो गया वो। बट अगर यही लो टेम्परेचर हुआ तो तब तो सीन ऐसा हुआ ना, क्या बोलते हो हाँ या ना? तो ये माइनस था, ये प्लस था, नहीं ये माइनस था और ये माइनस था, ये भी माइनस आया, तो माइनस और माइनस ऐड होगा, बट वो माइनस ही रहेगा ना, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। आपको समझ रहा मिक्स क्यों बोल रहा हूं मैं? दोनों अच्छे तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक अच्छा एक बुरा है तो चांस बनता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो पे डिपेंड करता है कंडीशंस कैसे, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस नेगेटिव है, सोचो जरा, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव। बाहर नेगेटिव है, ये प्लस होना ही है, सोचो।
पॉजिटिव कंडीशन क्या है? ये पॉजिटिव वाली कंडीशन क्या है? बैड है ना। और इसकी नेगेटिव होने की कंडीशन, दोनों बैड है तो टू बैड होगा नहीं। मतलब क्या क्या वो बोलना क्या चाहते? नॉन स्पॉन्टेनियस बोला ना बाबा। प्रोसेस विल नॉट अकर, प्रॉपर वर्ड यूज करो, होएगा ही नहीं। ये क्या है? अरे बाबा, लेट्स सी। ये समझा जो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना। तो ये कंडीशन कैसी हो गई कि भाई कोई भी टेम्परेचर हो कुछ नहीं होएगा। प्रोसेस डेल्टा जी सारे कंडीशंस में क्या आएगा? पॉजिटिव ना। सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अभी को नीचे एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा बाबा, ऐसा सब बच्चे लोग बात करने लगे, छोटे बच्चे ना देखें। लेट्स सी। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, क्या कंडीशन लग रही है? देखो जरा। बोला एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव ना। एक बैड कंडीशन है, एक गुड कंडीशन है, दोनों चांस बन रहा है। बैड कंडीशन गुड कंडीशन आ गया। देखो अब तुम सोचो जरा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और जो मैं बता रहा हूं वही सोचे। डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहता है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब डिपेंड करता है ये बड़ा है या फिर ये सम बड़ा है। अगर मैं बोलता हूं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो प्रोसेस विल बी नेगेटिव। समझा कैसे? पॉजिटिव, प्रोसेस विल बी पॉजिटिव, रिएक्शन विल नॉट अकर, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आप समझे मेरी बात को? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये उल्टा हो गया, ऐसे टेम्परेचर हाई हो गया, बराबर, तो टेम्परेचर हाई में क्या हुआ? ये नेगेटिव हो गया, प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। आपको समझ में आई ये चार्ट? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो एक ही है इसका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब असलियत में मुझे इस फॉर्मूले से सारी बातें समझनी है स्पॉन्टेनिटी के रिलेटेड। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एकदम क्लियर है। समझा सबको मेरा बात? एवरीवन आया समझ में ये? ठीक है, कॉपी करेंगे अपन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 7 इन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहो। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, determine whether the reactions, whether the given reactions whether the reactions, ऐसा लिखो, determine whether the reactions with the following delta H, with the following delta H and delta S values, the following delta H and delta S values। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी है, बट वो डेरिवेशन की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बताया। आया समझ में? डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे टी बाहर आ जाता है, चेंज में डेल्टा एस आता है, बस इतना तुम्हारे लिए बहुत है। क्या लिखा तुमने? फॉलोइंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यूज आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, फुल स्टॉप। And state whether they are exothermic or endothermic। लिखा आपने? कॉपी कर लो।
फर्स्ट वन देखो, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? डेल्टा एच का वैल्यूज दिया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है, डेल्टा जी पूछा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक आएगा 2 मार्क्स के लिए, कुछ करना नहीं है ज्यादा इसमें। पहला वाला मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूला तो फिक्स है अपना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बी केयरफुल विद द यूनिट्स, कंपलसरी वो लिखना ही है वहां पे। ठीक है, डेल्टा एच कितना है, -40 है किलो जूल बराबर, माइनस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू डेल्टा एस क्या है 135 बट जूल है, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो जूल, मतलब डिवाइड बाय 1000 या मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कैन आई राइट इट एज 0.135? एक ही चीज हो जाएगी, ये 300 केल्विन है और ये क्या था केजे बाय केल्विन ना, तो केल्विन केल्विन कैंसल, 2 जीरो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13.5 हो गया इंटू 3, आ जाओ कितना आ जाएगा 13.3, 13.5 इंटू 3 ना, 13 3 जा 39, 0.5 इंटू 3 1.5, 39 प्लस 1.5 40.5, इसमें माइनस है नहीं तो सीधा सीधा लिख दो 40.5 किलो जूल बराबर है, ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा दोनों, हाँ 40.5, ये कितना हो जाएगा 40 और 40 80 माइनस 80.5, वैल्यू क्या आई पॉजिटिव है नेगेटिव? समझा कितना इजी है बताना इसमें कि स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है? क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा जी इज नेगेटिव बराबर, देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज नेगेटिव देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बराबर, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, वो भी नेगेटिव है ना, देयरफॉर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हो पाएगा? ठीक है, बाकी के तीनों होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहे आप। सेकेंड बोलू, बोलू, लिखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। पिछली बार मैंने बोला था रिएक्शन ना, इस बार वो रिएक्शन मतलब रिएक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हूं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 700 केल्विन calculate value of delta G at 700 Kelvin for NO plus half O2 gives NO2. बराबर, दिस इज द रिएक्शन। समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच दिया है, कैन वी कैलकुलेट डेल्टा जी? यस, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इज देयर एनी यूज ऑफ दिस रिएक्शन? नो, सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है, उसके लिए उसकी स्पॉन्टेनिटी तुम समझा रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आज का. बोलू? पुट 1 स्टार. अच्छा क्वेश्चन है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. Calculate value of delta G at 300 Kelvin calculate value of delta G at 300 Kelvin for reaction A plus 2B give you C. ठीक है, where delta U is equal to -3 kilojoule per mole and delta S is equal to -10 joule per mole Kelvin. क्वेश्चन समझ रहे हैं? कुछ ट्विस्ट है या सीधा सीधा लग रहा है? थोड़ा अलग है ना? क्या अलग लग रहा है? यू दिया है ना, तो मुझे क्या चाहिए था? डेल्टा एच चाहिए था. कुछ है ट्रिक जिससे निकाल सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि ये सारी चीजें भी तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ही हो रही है ना. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इज वैलिड है या नहीं है? चलो आ जाओ फिर. डेल्टा एन जी क्या हो गया? ये 1 है, ये 2 प्लस 1 ना 3 ना, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया? -2. क्लियर ये बात? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. सही है. डेल्टा यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू ना, -3 किलोजूल पर मोल, बराबर. डेल्टा एन जी कितना है? -2 है, इंटू आर. आर का क्या सीन है? ये किलोजूल है ना, इधर ही गलती हो जाती है, आर जूल में लिख देते हैं, किलोजूल होना चाहिए ना. मैं बोलता हूँ कि ऐसे लिखो, 25/3 जूल हुआ, इंटू टेम्परेचर 300 होगा. 298 भी दिया रहे ना अगर एंट्रेंस में, तो 300 कर देना अगर पॉइंट्स में डिफरेंस तुमको उसमें डिफरेंस दिख रहा है तो. क्योंकि 300 अगर होगा तो नीचे 1000 से डिवाइड कर लिया, समझा? जूल का किलो जूल कन्वर्ट हो गया, 0 0 0 0, 3 से 3. सही है. केल्विन से केल्विन तो गया ही था, यूनिट में किलो जूल आ चुका है, बराबर. ये क्या हो गया? -3 हो गया प्लस -2, ये क्या हो गया? 25/10 यानी 2.5, -3 -5, 2 इंटू 2.5 ना, तो 2 इंटू 2.5 क्या हुआ? 5 हुआ ना. -3 और माइनस क्या हो गया? -8. यूनिट क्या आ जाएगी? केजे पर मोल. डेल्टा एच मिल गया. क्या बोलते हैं, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस. डेल्टा एच कितना मिला? -8, माइनस टेम्परेचर कितना है मेरे पास? 300 है. क्या बोलते हो, हाँ या ना? इंटू डेल्टा एस -10, यूनिट सेम है, ये जूल है, तो हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो जूल ना, बराबर. तो 10 इंटू बराबर 10 -3, तो 10 इंटू 10⁻³ क्या हो गया? कितना आ जाएगा देख लो. 10⁻² हुआ, बराबर. माइनस है ना उसमें, तो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, तो अंदर गया तो क्या हो गया? +3, -3 प्लस -8 + 3 क्या हो गया? 5 हो गया. साइन तो नेगेटिव आएगा ना, बराबर. तो फिर
आ जाएगा? डन? ठीक है, चलो इसके बाद अगला वो टाइप 7 भी नेक्स्ट टाइम करते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।